चलो गाइस, हम आ चुके हैं इसके क्लासेस के 14 वीडियो लेक्चर में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन किए थे। पिछले एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 किए थे। ओके, पिछले दो वीडियो लेक्चर हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। तो आज के वीडियो लेक्चर में विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन नंबर 4 चालू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, इफ़ अगर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कुछ स्टेप्स हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एंड सेट ए दिया हो 2 4 6 8 एंड सेट बी दिया है, उसके एलिमेंट्स कुछ स्टेप्स है 2 3 5 7। ओके, तो हमें जस्टिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के भाई इक्वली करने, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड जो सेकेंड वाला है हमें जस्टिफाई करना है, राइट। तो चलो लिखते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें दिया है कि आप ए यूनियन बी इंटरसेट, आई मीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो एलएचएस देखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे कि उसको करेंगे, फिर बाद में राइट हैंड साइड करेंगे। तो एलएचएस में हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। ये मीन्स वही चीज़ है, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी कर दो क्या है 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये वाला माइनस कर दिए, इसके ये यूनियन करके यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिए। तो हमें एक सेट में कुछ एलिमेंट्स बच जाते हैं। कौन कौन से बचते हैं, 1 एंड 3 1 एंड 9, सॉरी 1 एंड 9 बच जाते हैं यूनिवर्सल सेट में से। देखो राइट, 1 एंड 9 बच रहा है, राइट। तो ये हमारा एलएचएस बन के आ गया, एलएचएस की कुछ एलिमेंट्स बन के आ गए, राइट। तो हम सॉल्व करते हैं, चलो। एलएचएस इज इक्वल टू, अब ये वाली सेट लिखेगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, राइट। तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेट बी निकाल डालोगे तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी जो चाहिए हो, राइट। तो लिखते हैं, चलो क्या ये वाली आपको है ना थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस, चलो ये वाली चीज़ मत करो, मैं ये बताता हूँ आपको। ये पहले से करते आ रहे ना, तो यूनिवर्स वो भी अच्छे ही है, लेकिन आपको अलग थोड़ा हो जाएगा। तो जैसे पिछले करते आ रहे हो वैसे ही कर रहा हूँ, चलो। तो यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स निकाल डालें तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ पे मिल जाएगा, राइट। तो क्या मिलेगा हमें, इवन नंबर्स निकाल लिए तो ऑड नंबर्स मिलेंगे 1 3 5 7 9, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। कुछ उसी टाइप से कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, राइट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी निकाल देने पे, राइट। हाँ, तो यूनिवर्सल सेट में से जो सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट्स क्या है 2 3 5 7, राइट। 2 3 5 7 अगर यूनिवर्सल सेट में से हम निकाल डालते हैं तो हमें हमारे पास क्या बचता है वो देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है तो उसके एलिमेंट्स हमें कुछ स्टेप से मिलेंगे 1 4 1 4 6 8 9, राइट। ये एलिमेंट्स मिलेंगे। तो एल एच एस सेट हो गई, राइट। हाँ, तो अरे लगता है ये इधर है ना, ये आर एच एस है, सॉरी। हाँ, ये आर एच एस है, देखना गलती हो गई थोड़ी सी। हाँ, तो ये ऊपर एल एच एस हो गया, ये आर एच एस है। तो इसका जो आर एच एस है सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आया करें हम आ गए, तो नेक्स्ट पेज पे आर एच एस इज इक्वल टू क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और अगर हम जो पर्टिकुलर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाल लिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का सेट निकाल लिए, उसको इंटरसेट करेंगे। तो इनको इंटरसेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन क्या निकल रहा है 1 एंड 9। तो 1 एंड 9 हमारा ये आंसर हो गया। तो इस पर से हमें एल एच एस का निकला था एंड आर एच एस का निकला था, दोनों इक्वल हो रहे हैं, राइट। 1 एंड 9 इज इक्वल टू 1 एंड 9, राइट। तो ये प्रूव हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
राइट। इसका ही मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्ट बी का एंड इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो पहले LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS सॉल्व करेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिए, हम इसको एक अलग अलग कर लेते हैं, मीन्स राइट, उससे अपना अच्छा हो जाएगा, राइट, समझने में आपको आसानी होगी। तो करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जिससे पिछला किया ना वैसे ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए निकालना पड़ेगा और उसके एलिमेंट्स लिख डालो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये सारे निकल के आए तो 1 3 5 7 निकल के आएगा, 7 9, राइट, इस टाइप का हमारा बनेगा। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स निकाल लो, राइट। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे 2 3 5 7, क्या 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 अगर हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल डालते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट बी के एलिमेंट्स होंगे 1 4 6 8 9, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी टाइप से हमारा मीन्स ये LHS था ना, तो LHS अभी सॉल्व कर लेते हैं हम, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो हमारा क्या निकल के आएगा 1 and 9 निकल के आएगा, सिंपल सी बात है। ऊपर से कॉमन निकलेगा वो कॉमन निकलेगा, तो LHS हमारा 1 and 9 निकल के आएगा। उसी टाइप से हम RHS देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, राइट, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, लाइट लगा दिया आपके लिए। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी तो हमें पता ही है, सारे एलिमेंट्स ऊपर से देख कर लिख लो क्या क्या चीज़ें, और वही सॉल्व करते हैं। चलो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो हाँ, तो ये दोनों को मिला देना है, मीन्स अब अगर कोई डबल आता होगा तो सेट में हम डबल लिखते नहीं हैं, तो 1 1 एंड चलो ये 1 है, 1 को हम सिंगल टाइम लिखते, राइट। कोई भी नंबर्स हो, डबल कोई भी नहीं आएगा, इतना ध्यान में रख लेना, नहीं तो आपको गलती हो सकती है, राइट। तो ये यूनियन करना है हमें, मिला देना है, यूनियन मीन्स मिला देना। तो 1 3 4 5 6 7 8 9, ओके, इस टाइप से हमारा एक होगा, राइट, सब हो गया ना, इधर 6 रह गया, सॉरी। ओके, ये 6 हो गया। हाँ, तो ये सेट बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, राइट। तो ये निकल के आ रहा है हमारा RHS। तो LHS को हम और एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर के दिए, इसे तो अब उस टाइप से लिखेंगे ना जो चाहिए अपने को, ऊपर ये वाले फॉर्म में चाहिए। तो ये जो मिला हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, अगर इसका हम पूरा उल्टा कर लेते हैं, मीन्स यूनिवर्सल सेट में से 1 and 9 निकाल लेते हैं, राइट। ओके, LHS में हमें क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, ये दोनों जो चीज़ मिली है उनमें से इंटरसेक्ट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है, जो LHS के हमारे जो नंबर्स होंगे 1 3 4 1 3 4 5 6 7 8 9 मिलेगा, राइट। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिए, कहा गया है कि वेन डायग्राम W है क्या वी है, सॉरी, क्या इंग्लिश इतना अच्छा खास नहीं। तो चलो ना, फर्स्ट डायग्राम दिया है, सिंपल सी बात है इसलिए फटाफट ले लो। चलो, तो ए यूनियन बी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, तो मीन्स इसका डायग्राम कैसे आएगा, एक ये यूनिवर्सल सेट होगा, राइट। ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट किससे दिखाते हैं, एक सर्कल से, और दोनों इनमर्ज हुए, मीन्स सेट यूनियन हुआ, राइट, इस टाइप से होगा। और
मतलब ये जो हुआ है, ये दोनों ये इनमर्ज हुए, यूनियन हुआ है दोनों का, उसके अलावा का जो एरिया है वो हमें डायग्राम में बताना है। तो ऐसे हम उस पर पेंसिल से या पेन से अपने हिसाब से मार्क करेंगे। तो ये हमारा डायग्राम, वेन डायग्राम से हमें बताना है। राइट, ओके, राइट है ना, ऐसे ही दिया है ना। ओके, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब ए जो सेट है, ये दोनों सेट हो गए। चलो पेंसिल से बनाओगे, वो ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा है? चलो पेंसिल से करता हूँ। यार ये पेंसिल से भी ना, लगता है मेरे को दिख रहा है नहीं कैमरे में। चलो पेंसिल कर देता हूँ। चलो, आप समझना है ज़रूरी है भाई, वो कैसे भी दिखे। राइट, आपको समझना है कि दिखावा करना है। चलो, हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब एक सेट है, उसके अलावा का चीज़ है। एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, जो बी है, बी का जो सेट है उसके अलावा का चीज़ है। राइट, दो तो इन्वर्ज भी हुआ होगा ना, तो वो भी ए के अलावा का ही सेट बनेगा। राइट, क्योंकि वो उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, तो इंटरसेक्ट मतलब कॉमन भी जो चीज़ बन रही है दोनों का, वो भी होगा। राइट, उसके जो सराउंडिंग एरिया होगा वो भी बनेगा। एंड ये जो बीच में जो हमारा इंटरसेक्ट किया है ना, वो एरिया भी हमारा बन के आ जाएगा। राइट, सारा एरिया भी बनेगा। राइट, मतलब दोनों इनमर्ज हुए ना, तो ये बीच, ये सारा एरिया बनेगा। राइट, इसके जो सराउंडिंग एरिया है सेट ए एंड सेट बी का, उसका एरिया जो है वो उसके बाहर का भी अलग है। और ये इसमें क्या दिया है, दोनों का अलग अलग है। राइट, वो चीज़ भी वही थी, लेकिन इसमें क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसी टाइप से करना है हमें जिस टाइप से पहले से करते आ रहे हैं। तो एक यूनिवर्सल सेट बनेगा हमारा, ये जो जो स्क्वायर है उसमें अंदर हम यूनिवर्सल सेट क्रिएट करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्रिएट करने के बाद हमारे दो सेट बन के आते हैं, मीन्स जो दोनों यूनियन सेट है इनमर्ज हुए एक दूसरे के अंदर। राइट, तो इनमर्ज हुए एक दूसरे के अंदर, तो फिर वो बना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। राइट, इस टाइप का हमारा सेट है। तो क्या कहा गया है, जो ए के अलावा की चीज़ है, जो सेट ए के अलावा की चीज़ है, एंड जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के मतलब बी के अलावा की चीज़ है, वो सारे हो जाएगी। ओके, तो इसमें जो ये जो चीज़ दोनों इनमर्ज का जो एक कोवेलेंट एरिया बना रहे हैं, राइट, वो एरिया नहीं होगा। बाकी उसके अलावा के जो भी एरिया है वो सारा कवर हो जाएगा, वो हमें बताना है। राइट, समझ रहे ना बात को। ओके, ए नहीं चाहिए हमें, ए के मतलब ए अगर हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना है हमें। राइट, ये भी बी को भी माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, तब जाके जो एरिया बच रहा है वो हमें बताना है। तो फिर जो हटाया जा रहा है एरिया, उस पर हमें कुछ साइन बना के हमें बताना है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन, चलो मैं एक एक करके सारा बता देता हूँ। ये देखो, ये दो एरिया है, दो एरिया हमारा एक दूसरे में इनमर्ज हुए, इंटरसेट हुए, तो उसके बाहर का एरिया हमारा कवर होगा। राइट, मीन्स दोनों इनमर्ज हुए ना, तो वो एरिया छूट जाएगा, उसके अलावा का एरिया। एंड सेकंड इसमें क्या दिए, दो दो सर्कल है। राइट, ये सेट है और ये सेट बी है। तो इसमें क्या दिया है, एक ए जो सेट है उसके अलावा का एरिया कौन सा है, मीन जो इनमर्ज हुए वो भी एरिया गिना जाएगा। तो वो बाहर का एरिया भी बनेगा और बीच वाला एरिया भी बनेगा। राइट, उसी टाइप से हमारा जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उसमें उस इसमें भी उसी टाइप से दिए, ये जो बीच वाला एरिया है ना वो भी कवर होगा। राइट, क्योंकि ये दोनों इंटरसेट हुए हैं। राइट, बात समझ में आ रही। और ऊपर वाले में क्या है, ए यूनियन बी दोनों मिलकर उसके अलावा का एरिया, मीन्स दोनों मिल रहे उसके अलावा का एरिया कवर होगा। राइट, दोनों मिल रहे हैं। राइट, समझ में आ रही बात। चलो नेक्स्ट चालू करो, क्वेश्चन नंबर 6। तो राइट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चालू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि एक यूनिवर्सल सेट है,
यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट में दिया गया है कुछ ट्रायंगल्स हैं, राइट। ट्रायंगल्स का मतलब पूरे जितने भी ट्रायंगल्स हो जाएंगे वो यूनिवर्सल ट्रायंगल्स में आ रहे, मीन्स ट्रायंगल्स का एक सेट है। और सेट ए में 60 डिग्री ना उसके अलावा के, मीन्स 60 डिग्री से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मीन्स 60 डिग्री तो है ही नहीं, बाकी सारे हैं, राइट। तो हमें जो उसके 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री के नहीं है मतलब 60 डिग्री कब होगा, मीन्स यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में 60 डिग्री से कम मतलब अलग है, 60 डिग्री से अलग है। एंड फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर देंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मिल जाएगा, राइट। तो चलो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वेर एक्स देर सेम सरफेस एवरी ट्रायंगल्स। ओके, ये मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखा है, आप अपने अपने लैंग्वेज में लिख लेना। ओके, सरफेस एवरी ट्रायंगल्स मतलब हर एक ट्रायंगल्स सेम सरफेस का है, राइट, सेम साइड का है, मीन्स एवरी साइड इज सेम। ओके, एंड सेट ए दिया है कि जो एक्स वेर एक्स एक्स सच डेट एक्स की ट्रायंगल ए 60 डिग्री ना 60 डिग्री से अलग है डिफरेंट देन 60 डिग्री। ओके, तो अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो हमें यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना पड़ेगा तभी जाके हमें मिलेगा। तो मिनिमम हमें तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स सच डेट एक्स देयर मिनिमम 60 डिग्री ट्रायंगल्स, मीन्स 60 डिग्री के नियर अबाउट कम से कम 60 डिग्री आ सकता है जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करेंगे, राइट। समझ में आ रही बात? ओके, तो मीन्स ऊपर जो सेट ए दिया है ना मीन्स 60 डिग्री से डिफरेंट है, डिफरेंट देन 60 डिग्री है। ऊपर का जो सेट ए है ना डिफरेंट देन 60 डिग्री है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं तो हमें ये मिल के आ रहा है, मीन्स 60 डिग्री के नियर अबाउट आएंगे, 60 डिग्री से मिनिमम आएगा और हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, तो डिफरेंट देन है, चलो लिख दिया हमने डिफरेंट देन। ओके, समझ में आ रही बात? चलो, तो पूरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, लास्ट वाला। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि जो नीचे वाली लाइन है वो ट्रू बनकर आए उस टाइप से हमें ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। तो जो स्टेटमेंट है वो मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ, आप बुक से देख लेना। चलो, बिकम ट्रू दैट स्टाइल फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, उस टाइप से बनना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मीन्स ए है और ए के अलावा के है, तो ये तो डायरेक्टली हमारा यूनिवर्सल सेट ही बनेगा ना। तो लिख लो भाई यूनिवर्सल सेट का यू बना लो, राइट। बात समझ में आई? ए और ए के अलावा तो यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फाइव के अलावा मीन्स फाइव मीन्स खाली ए और दूसरा उसके अलावा का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, राइट। 5 के अलावा का कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, तो यूनिवर्सल सेट बन गया। और इंटरसेट किससे करना है, ए से, राइट। मीन्स दोनों में कॉमन निकलने जैसी चीज़ क्या होंगी, ए ही होगा डायरेक्टली। तो चलो डायरेक्ट इक्वल करके लिखते हैं, 5 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये हो गया, इंटरसेट करेंगे ए से, इंटरसेट ए से करोगे तो सारे कॉमन, तो मीन्स जो ए में वही यूनिवर्सल सेट में तो सारे हो गए, तो ए लिख दो डायरेक्टली, राइट। बात समझ में आई? ओके, उसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि ये फिर पढ़ाई का लेक्चर नहीं होगा, टाइम पास वाला बन जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है, ए इंटरसेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स एंड ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो सारे डिफरेंट ही पड़ेंगे ना, ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सारे टोटली डिफरेंट हैं, तो ये 5 हो गया आंसर, राइट। समझ में आई बात? ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है कि यूनिवर्सल सेट है, चलो यू कर लेते हैं, राइट। यूनिवर्सल सेट के अलावा अब क्या होगा, 5 हो गया भाई, यूनिवर्सल सेट के अलावा तो 5 बन गया, एंड उससे इंटरसेट ए करोगे तो 5 निकलेगा,
क्योंकि खाली सेट है, उसके खाली सेट में कुछ ही नहीं है उसमें। कॉमन क्या निकालोगे आप, इंटरसेट क्या निकालोगे, तो 5 आ गया आंसर। बात समझ में आई। चलो तो ये एक्सरसाइज 1.5 इधर कंप्लीट हो रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।